वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 3 ग्राम्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड solution in a flask. After an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042. The amount of acetic acid absorbed per gram of charcoal is, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। तो एक चीज़ करूँगा मैं, पहले इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड निकालूंगा। दैट इज इक्वल टू कार्बन 2 बार है तो हो गए 24, हाइड्रोजन बेटा 4 बार है हो गया 4, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है हो गया 32। दैट कम्स आउट टू बी, 4 और 2 हो गए 6 और हो गए 10। दैट कम्स आउट टू बी 60। ये कितना आएगा बेटा? 60 आएगा, ये याद रखना है। नाउ 3 ग्राम्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल हमने लिया है। कितना? 3 grams of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution in a flask. After an hour it was filtered and the strength of the filter was found to be 0.042. The amount of acetic acid absorbed हमें बताना है, मीन्स यूज कितना हुआ बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल नंबर ऑफ millimoles of acetic acid, that will be equivalent to 0.06 into 50. ओके, जब ये सॉल्व करेंगे 6 × 30 हो गए 3। फाइनल मिलीमोल्स ऑफ acetic acid, that will come out to be 0.042 into 50. When we calculate this, that comes out to be 2.1. तो पहले 3 थे, बाद में कितने रहे? 2.1। तो नंबर ऑफ मोल्स, millimoles adsorbed, that will be equal to 3 minus 2.1, that is 0.9. तो अगर हम इसी को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 इंटू 60 वो कितना आएगा? दैट इज 54 मिलीग्राम्स। तो बेटा आंसर है आपका 54 मिलीग्राम्स। Now next is the ratio of mass of oxygen and nitrogen of a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is, the ratio of their number of molecules is, अब यहाँ पे क्या है? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1/4. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, the number of moles of O2 upon number of moles of N2, that is equivalent mass of O2 upon molecular mass of N2 upon molecular mass of N2. Okay,
The ratio of mass of oxygen and nitrogen of a particular gaseous mixture is 1/4. ये तो दिया गया है, ये तो ऑलरेडी किया गिवन है हमारे पास. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या होगा वही हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है बेटा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, उसी से हम करेंगे बेटा. यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स. दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ N2 इनटू आएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2. दैट विल बी इक्वल टू, रेशियो कितना है बेटा, मास 1/4 इंटू क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 28 और इसका 32. तो दैट विल बी इक्वल टू 4 7/32. तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. The molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl and 250 ml of 2 molar HCl will be. ये 2013 में आया था मेंस में क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल मोलैरिटी दैट विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. सारा दिया गया है बेटा, सिर्फ पुट करना है यहाँ पे वैल्यूज. V1 है 750 और यहाँ पे M1 कितना है, M1 कितना है, दैट इज 0.5. ओके बेटा, 0.5 इंटू 750 प्लस M2 क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे दिया गया है बच्चे, द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 molar HCl with 2.50 ml of 2 molar HCl. 250 तो that will be equivalent to 250 into 2 अपॉन V1 कितना है बेटा, V1 इज 750 और वो कितना है बेटा 250. तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा हम इसको ताकि आंसर यहाँ पे निकले. दैट इज 875 अपॉन ओके बेटा. तो दैट विल बी इक्वल टू 0.875 और ये है बेटा इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Dissolving 120 gram of urea in 1000 grams of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is, molarity निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, molarity. दिया क्या गया है, मास ऑफ सोल्यूट और यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ वाटर और यहाँ पे इसकी डेंसिटी दी गई है और मोलैरिटी यहाँ पे निकालनी है. मोलैरिटी
मोलैरिटी हमें यहाँ पे निकालनी है, मीन्स कैपिटल M निकालना है बेटा, और कुछ भी नहीं दिया गया है बेटा यहाँ पे। ठीक, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे हम सीधे क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन क्या करेंगे बेटा, दैट विल बी, डेंसिटी दी गई है 1.15, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे बेटा। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। डेंसिटी होता है बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना है बेटा, यहाँ पे टोटल 1000 प्लस 120 120, दैट विल बी इक्वल टू, अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 1.15 ग्राम पर ml, and that will be now equivalent to 1120 grams upon 1.15 ग्राम पर ml। ये तो वॉल्यूम होगा बेटा, क्या होगा बच्चे, ये वॉल्यूम। तो अगर मुझे लीटर्स में निकालना होगा, डिवाइड बाई 1000 करूँगा बेटा। अभी ये किस में निकलेगा बेटा, ml में निकलेगा। हाँ, अगर लीटर्स में निकालना होगा बेटा, लीटर्स के लिए मैं मल्टीपल बाई क्या करूँगा बेटा, 1000 से करूँगा सीधे। तो दैट इज 0.937 लीटर्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन मास 120 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CO बेटा। जब इसको कैलकुलेट करोगी तो 60 आएगा, तो 120 डिवाइड बाई 60, दैट विल बी इक्वल टू 2। क्या होगा बच्चे, 2। ना मोलैरिटी आसान निकालना है, तो मोलैरिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, 0.937 मोल पर लीटर। ओके, सो जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, दैट विल नियरली कम टू बी 2.06 मोल पर लीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, given that the abundance of isotope iron 54, iron 56 and iron 57 are 5%, 90% and 5% respectively, the atomic mass of iron is, what will be its atomic mass? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी 5% of 54 plus 90% of 56 plus 5% of 57, टोटल डिवाइड बाई क्या करूँगा बेटा, 100। ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 55.95। ओके, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ, यानी कि एवरेज अटैकिंग। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दिस इज एवरेज अबंडेंस बोलो या एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एवरेज एटॉमिक
mass of iron. Okay, now next is the normality of 0.3 molar phosphoric acid is. बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है H3PO3, तो ये P है बेटा, ये डबल बॉन्ड O हुआ, HOH। ओके बेटा, तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने, देयर इज ओनली 2। एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। दीज आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी बेटा इसकी, ओके। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी बेटा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। मोलैरिटी कितनी है 0.3 m और बेसिसिटी कितनी है 2, तो 0.6 मोल। आंसर है बेटा डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज in which mode of the expression the concentration of the solution remains independent of the temperature, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता होगा बेटा, तो दैट इज ओनली एंड ओनली मोलैलिटी, in which temperature do not effect, and that is mass only. Okay, in which temperature do not effect and that mass do not get changed. उसको हम बोलते हैं कौन सी, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, अ मोलर सॉल्यूशन is one that contains 1 mole of solute in a molar solution. Molar solution 1 kg or 1000 grams of solvent. It is the definition of molality. Molality defined as number of moles of solute molality defined as number of moles of solute dissolved in per kg of solvent, per kg of solvent. That is the definition of molality. क्या बेटा ये डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी ये है बेटा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे
पास है बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इफ 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.20 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 that can be formed is तो बेटा यहाँ पे मैं पहले इसकी इक्वेशन राइट डाउन करूँगा। BaCl2 प्लस 2 टाइम्स सोडियम फॉस्फेट, ये देता है बेटा Ba3PO4 होल थ्राइस, प्लस देता है 6 टाइम्स NaCl। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बेटा। तो अगर हम देखेंगे इक्वेशन में ही, तो इट इज 3 moles of BaCl2 combines with 2 moles of sodium phosphate. Okay, with 2 moles of sodium phosphate. ओके, तो इसके 2 मोल्स है और ये कितने के साथ, सॉरी इसके 3 मोल्स है, ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट के साथ मिलता है बेटा। और बनाता क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ Ba3PO4 प्लस 6। ओके, तो ये हमारे पास है, सीधे डेटा हमारे पास ये पड़ा हुआ है बेटा कि कितना कितना नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, इफ 0.5 मोल्स ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विथ 0.20 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एज ए लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चे, यहाँ कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, अगर 3 मोल के लिए 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट की जरूरत है, 3 मोल्स, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा 3 मोल्स ऑफ BaCl2 needs 2 moles of Na3। तो 1 मोल ऑफ BaCl2 के लिए कितना चाहिए, दैट इज 2/3 इंटू मास, 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 मोल के लिए तो 2/3 इंटू 1 आएगा बेटा, सो दैट इज 2/3। अब फॉर 0.5 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 2/3 इंटू 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 into 0.5, that will be equivalent to 1.0 into डिवाइड बाई 3, और वो कितना आएगा बेटा 0.33। तो हमें यहाँ पे Na3PO4 कितना होना चाहिए, दैट इज 0.33 मोल्स होना चाहिए, मगर दिया कितना ऑनली है बेटा 0.20 मोल्स, सो दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट निकला कौन सा, Na3PO4 निकला। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तो 2 मोल्स कितने देता है बेटा,
1 मोल। ओके, तो 0.33 मोल्स कितना, दैट इज इक्वल टू 0.3 सॉरी 0.20, 0.20। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 मोल कितना देगा, 1/2 मोल्स। तो 0.20 मोल्स कितना देगा, 1/2 इंटू 0.20, 1/2 इंटू 0.20 moles. That will be equivalent to 0.1 moles of Ba3PO4 whole thrice will get formed. ओके, तो आंसर क्या निकलेगा, 0.10। what will be the answer here, that is 0.10। okay, so this is all about today's lecture.